हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आज खुदावन ने फिर हमें मौका बख्शा कि हम सब मिलकर खुदावन के कलाम को सीखने वाले हों। पहले रोज़े पे हमने ये सीखा कि हमें किस तरह से रोज़ा रखना है और रोज़ा रख के हमें क्या करना है। रोज़ा रख के हमें तौबा करनी है अपने गुनाहों से। और दूसरे रोज़े पे हमने ये सीखा कि खुदावन ने हमें माफ़ किया तो हमें भी दूसरों को माफ़ करना है। खुदावन ने हमें माफ़ी का तोहफा दिया तो उस तोहफे से हमें दूसरों को भी माफ़ करना है। और आज तीसरा रोज़ा है। आज हम देखेंगे, सीखेंगे कि खुदावन इस तीसरे रोज़े में हमें क्या सिखाता है और तीसरे रोज़े में हमें क्या अमल करना चाहिए। आज हमारे साथ खुदावन के खादिम पास्टर ग्रीफन डैनियल हैं। हम उनके ज़रिए से आज खुदावन के कलाम को सीखेंगे और देखेंगे कि खुदा उनके वसीले से हमें क्या सिखाता है। मैं आपको मौका देता हूँ, आएंगे और खुदा उनके कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। आइए। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है वो आप में बढ़ता जाए और आपकी सलामती हो। क्योंकि रोज़े शुरू हो चुके हैं, इसलिए हम खुदा के पाक कलाम के मुताबिक देखेंगे कि हमने किस तरह से रोज़ा रखना है और किस तरह से खुदा के हजूर में मकबूल होना है। वो रोज़ा जो खुदा उनको पसंद आए। तो मैं मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत को खोले हुए हूँ। लिखा हुआ है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। खुदा उनकी बरकत उसके पाक कलाम पर हो, आमीन। यहाँ पर यूहन्ना के शागिर्द खुदावंद मसीह यीशु के पास आकर रोज़ा की बाबत पूछते हैं कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं। यानी फकी फरीसी और ये यूहन्ना के शागिर्द हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखते थे। तो वो आकर मसीह यीशु से सवाल करते हैं कि क्या वजह है, क्या सबब है कि हम तो अक्सर रोज़ा रखते हैं मगर तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। और यीशु मसीह का आगे से जवाब ये है, उसने भी सवाल ही किया कि क्या जब तक दुल्हा जो है वो साथ है तो क्या बराती जो है वो रोज़ा रखेंगे, ये सवाल किया। तो फिर उसने कहा कि वो वक्त आएगा जब दुल्हा बरातियों से जुदा किया जाएगा तो उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। अब यहाँ पर जो यीशु मसीह ने फकी और फरीसियों को और यूहन्ना के शागिर्दों को जवाब दिया, उसने इस तरह से जवाब दिया कि क्या जब तक दुल्हा उनके साथ है वो मातम कर सकते हैं। उसने उसको रोज़ा नहीं कहा, उसने कहा कि वो मातम कर सकते हैं, पर जब अपनी बात करता है तो कहता है कि जब दुल्हा बारातियों से जुदा किया जाएगा तो वो रोज़ा रखेंगे। मातम इस सूरत में वो कह रहा है कि पुराने अहद में जब लोग रोज़ा रखते थे, जब इस्राएली रोज़ा रखते थे तो वो अपने सर पर खाक डालते, वो टाट पहन लेते और वो ज़मीन पर बैठकर वो खुदा के आगे झुकते और खाकसारी और इनकसारी का इजहार करते। ये इस सबब से था चूंकि उनको जो अहद दिया गया, उनको जो शरीयत दी गई, वो उनके इस आलम में इस जिस्म के मुताबिक दी गई। तो चूंकि वो शरीयत और वो अहकाम जो थे वो इस आलम के मुताबिक, इस जिस्म के मुताबिक थे, इस सबब से वो उसी तरह से ही उसको जो है वो पूरा भी करते थे। मगर जब यीशु मसीह आया तो उसने इस तालीम को बदल दिया। ठीक है जी। पहले क्या होता था कि वो सर पर खाक और राख डालते थे, तब वो खुदा के हुजूर में मकबूल होते थे, वो अपनी इनकसारी और आजिज़ी का इजहार करते थे। तो आज भी बहुत सारे मसीही हैं जो अपने माथे पर आज भी राख लगाते हैं। अब वजह यह है कि ना पहचान होने के सबब से मसीह की तालीम को और पुराने अहद की तालीम को वो मिक्स कर देते हैं। और अगर आप इससे थोड़ा सा आगे पढ़े तो लिखा हुआ है कि कोरे कपड़े का पेवंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पेवंद
पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है, और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं, वो दोनों बची रहती हैं। अब खुदावंद मसीह यीशु ने यहाँ पर इस बात को क्लियर किया कि जो पुरानी तालीम है वो नया इंसान अपने अंदर नहीं रख सकता। ठीक है जी, अगर वो पुरानी तालीम को अपने अंदर रखेगा तो यीशु मसीह की तालीम और पुरानी तालीम दोनों मिक्स होके खराबी फिर पैदा करेंगे। ठीक है जी, वो कोई और राह निकाल लेगा। लेकिन उसने ये कहा कि पुरानी मशकों में नई मैं नहीं भरते। पहले मशकों को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है जी, पहले जिंदगियों को बदलने की जरूरत है, और ये तब होगा जब उसकी पहचान हासिल होगी, जब उसकी पहचान में हम बढ़ेंगे, जब हम उसके कलाम पर ध्यान करके उसको सीखेंगे। अब लोगों का सवाल ये होता है कि पहले भी तो रोजा रखा जाता था, तो फिर क्या वो भी खुदावंद के हुजूर में मकबूल होते थे? तो जो कुछ उनसे कहा गया उन्होंने वो किया। आपको मसीह यीशु ने जो कहा है आप उसको पूरा करें। आदम से कहा गया कि तू खाक है, खाक में लौट जाएगा। ठीक है जी, और लोग उस वक्त अपने सर पर खाक और राख डालकर इस चीज का सबूत देते थे कि हम खाक और राख हैं। लेकिन फजल ये हुआ है, रहम ये हुआ है, खुदावंद की शफकत ये हुई है कि उसने हमें खाकी थे, उसने हमें जलाली कर दिया है। हालेलुया। खाकी थे, उसने हमें अपने बेटे के वसीला से जलाली कर दिया है। अब जो जलालियों का रोजा है, अब जो नए मखलूक का रोजा है, वो है मसीह के मुताबिक। ठीक है जी, अब हम आसमानी हैं, अब हम खाक और राख नहीं रहे। ठीक है जी, और रोमियो में इस तरह से लिखा हुआ है कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए हवाले किया करो। और इसी तरह एक और हवाला है कि पस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे वाला की चीजों की तलाश में रहो, आलमे वाला की चीजों की तलाश में रहो, ना कि जमीन पर की। अब जो नया मखलूक है, जो मसीह के साथ जिंदा हुआ है, जो मसीह के कलाम से पैदा हुआ है, गैर फानी तुखम से पैदा हुआ है, अब वो अगर अपने माथे पर राख लगाता है तो फिर वो इस बात का इकरार करता है कि मेरे लिए अभी मसीह ने कुछ नहीं किया। इसलिए समझने की जरूरत है कि उसने हमें, हम जो तारीकी थे उसने हमें नूर बना दिया, हम जो खाकी थे उसने हमें जलाली कर दिया। तो जलालियों का रोजा जो है, आसमानियों का रोजा जो है, वो इस तरह से है मसीह की तालीम के मुताबिक। हम मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की आयत नंबर 16 पढ़ेंगे। लिखा हुआ, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अब मसीह की तालीम क्या है कि अपना मुंह धोना है और सर में तेल डालना है और अपने आप को पाक और साफ रखना है। ठीक है जी, तो अगर कोई अपने माथे पर राख लगाता है तो मसीह के इस कलाम से तजावज करता है। ठीक है जी, आप इस हवाले को गौर से पढ़ें। वो कहता है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। ठीक है जी, रियाकार वो है जो मसीह के कलाम में अपनी सोचों को मिक्स करता है। रियाकार वो है जो तालीम को बदलता है, जो मसीह के कलाम से आगे बढ़ जाता है। मसीह का आपके लिए और मेरे लिए ये हुक्म है कि जब भी रोजा रखें क्या करना है, सर में तेल डालना है और मुंह धोना है। अब जब मुंह धोवोगे तो जो हल्की फुल्की मिट्टी पड़ी है वो भी बाहर से जो आप घूम के आते हैं वो भी धुल जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो लोग स्पेशल माथे पर राख लगाकर इस बात का सबूत देते हैं कि आदम की लानत अभी मुझ पर है, अभी तक मैं खाक हूं, खाक में ही लौट जाऊंगा। बेशक जब इंसान मरता है इसी मिट्टी में ही दफन होता है, लेकिन जो मसीह पर ईमान रखता है उसके लिए ये है कि वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। ठीक है जी, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। तो हम मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी रखते हैं और उस जिंदगी के सबब से हम अपने आप को नया मखलूक और हम अपने आप को जलाली कहते हैं।
ठीक है जी। अब जो मसीह के फॉलोअर्स हैं, जो मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, उनके लिए राख का और उनके लिए सर पर मिट्टी डालना ये बिल्कुल हुक्म नहीं है। उनको हुक्म ये है कि वो अपना मुंह धोएं, ठीक है जी, और वो अपने सर में तेल डालकर खुश रहें और खुदा के हजूर में जाकर उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी सिताइश करें। और दूसरी बात सबसे बढ़कर जो जिस पर अमल करना है, रोजा इस तरह का ना हो कि तेल भी सर में डला हुआ है, मुंह भी धोया हुआ है और आवाज जो है वो आलमे बाला तक ना पहुंचे, ठीक है जी। रोजे का जो असल मकसद है वो ये है कि खुदावंद की कुर्बत को हासिल करना, खुदावंद की नजदीकी को हासिल करना, खुदा के साथ एक रूह होना और खुदा के साथ एक रूह होकर उसकी कुदरत और उसके जलाल को देखना, जैसे मुकाशवा की किताब में यूहन्ना अर्फ देखता है, ठीक है जी। ये हमारा मकसद हो और फिर हमारे रोजे से और हमारी दुआ से बंधन खुले, जुए टूटे, जिंदगियां आजाद हों, हम कैदियों को रिहाई देने वाले हैं, हम अंधों को बेनाई देने वाले हैं, ठीक है जी, हम लंगड़ों को चलाने वाले हैं। ये सारी कुदरतें खुदा मसीह यीशु ने अपने इख्तियार के सबब से हमें बख्शी हैं और वो इख्तियार और वो गलबा हम रखते हैं। जब भी हम रोजा रखते हैं तो हम खुदा की कुर्बत और उसकी नजदीकी में जाकर हम अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाए, ठीक है जी। ये मकसद है कि उसके जलाल को देखना, उसकी उस सूरत को देखना जिसको यूहन्ना अर्फ बयान करता है कि उसका चेहरा तेजी से जिस तरह आफताब चमकता है उस तरह का है। तो हमारा रोजा जो है वो अब मातमी रोजा नहीं रहा। अब हम सर पर खाक नहीं डालते, हम माथे पर राख नहीं लगाते, बल्कि हम उस जलाली के आने से खुश हैं जिसने हमें राख में से निकालकर आसमानी मकामों पर बैठाया, आलमे बाला पर खुदा की दानी तरफ बैठाया। अब हमारी खुशी और शादमानी का सबब खुदा का बेटा मसीह यीशु है, जो ये फरमाता है कि जब तुम रोजा रखो अपने मुंह को धोवो और अपने सर में तेल डालो। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे और आप खुदावंद के रूह में जोरावर होकर उसकी शुक्रगुजारी और उसकी सिताइश करने वाले हों। सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तेरी सिताइश करता हूँ। तेरे पाक मुकद्दस जलाली और फतेहमंद नाम को मुबारक कहता हूँ। और बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बंदा सनी विल्सन के लिए, इसकी खिदमत की हदों को तू और ज्यादा बढ़ा। और जितने आसमानी बाप इस चैनल के वसीला से तेरे पाक कलाम को सुने, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ उनको तू अपनी पहचान और हिकमत गहरे तौर पर दे, ताकि वो तेरी पहचान में बढ़ते चले जाएं और तेरे बंदा पौलुस रसूल के साथ मिलकर कहने वाले हों कि मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से मैं दुनिया की चीजों को नुकसान समझता हूँ। तू हर एक जिंदगी पर बड़े फजल को जारी कर, ताकि तेरे लोग तेरी पहचान में बढ़ें और उनको आसमानी बाप ये पता चले कि अब हम खाक और राख नहीं हैं, बल्कि तेरे बेटे के वसीला से हम आसमानी हो गए हैं। सबको तू बड़ी बरकत दे और संभाल, यीशु नाम में।